नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारिक सिद्दीकी। मैं एक मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म स्टूडेंट हूं और मैं आज आप लोगों के साथ एक थ्योरी डिस्कस करना चाहता हूं जिसका नाम है फॉर्डिज्म। मैं आपको बताऊंगा फॉर्डिज्म होता क्या है और ये कहां से आया है और हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। तो आप लोग अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। मैंने जैसे कहा कि आज हम लोग फॉर्डिज्म के बारे में बात करेंगे और हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमको फ्यूचर में एक बड़ा बिजनेस बनना है या एंटरप्रेन्योर बनना है या हमें मैनेजर्स बनना है या सिर्फ ऐसे लोग जिनके पास जानकारी हो, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम किस तरह की इकोनॉमी में आजकल हैं और इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि हम इस इकोनॉमी में पहुँचे कैसे। फॉर्डिज्म एक मॉडर्न इकोनॉमी का सिस्टम है जिसमें इंडस्ट्रीज़ जो है मास प्रोडक्शन करने लग जाती हैं। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने लग जाती हैं, प्रोडक्ट बनाने लग जाती हैं। इसकी शुरुआत होती है 1930 में। 1930 ख़त्म होते होते इसकी शुरुआत होने लगी थी और 1970 जाते जाते ये ख़त्म होने लगा था, फॉर्डिज्म ख़त्म होने लगा था। और ये अमेरिका में हुआ था क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर पावर बन गया था। उसकी एक वजह ये भी है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो काफ़ी सारी कंट्रीज़, काफ़ी सारे देश जैसे कि रशिया, जापान, चाइना, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो देश थे ये पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा टूट गया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बमबारी हुई थी और अमेरिका ही इकलौता एक देश था जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि अमेरिका की जो भी जंगें हुई थी वो दूसरों देशों में हुई थी। अमेरिका के अंदर कभी बमबारी नहीं हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, एक पर्ल हार्बर को छोड़ के। बाकी मुझे नहीं लगता कहीं भी हुई होगी। तो इसकी वजह से अमेरिका में जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वैसा का वैसा ही था। उनकी जो फैक्ट्रीज थी जहाँ पे बॉम्ब या फिर टैंक या गन बंदूकें बनती थी वो वैसी की वैसी ही थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होते होते अमेरिका ने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज़ उनकी थी उनको उन्होंने कार फैक्ट्रीज़ या फिर दूसरी फैक्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी फैक्ट्रीज से मेरा मतलब है कि कुर्सियाँ बनाने वाली या फिर अपने घर के सामान बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया, जो कि जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर पहले से ही था, मतलब ढांचा पहले से ही मौजूद था। तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका बाकी कंट्रीज से थोड़ा आगे निकल गया। तो अब वहाँ पे मैं सिर्फ एक फोर्ड कंपनी का एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ ये, क्योंकि फॉर्डिज्म जो शब्द है वो हेनरी फोर्ड की उससे आया हुआ है। हेनरी फोर्ड जिन्होंने फोर्ड कंपनी बनाई थी, तो उन्होंने क्या किया था, जब वो कार मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो उन्होंने मास प्रोडक्शन चालू कर दिया था कार बनाने का। तो उनका एक टारगेट ऑडियंस ये था, जो अमेरिका में जो कॉमन लोग थे, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, वो उनकी टारगेट ऑडियंस थी। तो अब आप जैसे जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली हर एक कंट्री में ज़्यादा होती है, रिच होते हैं लेकिन वो कुछ परसेंट होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा होते हैं, मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, और लेकिन उसके लिए ना लेबर्स की ज़रूरत थी। तो अब आप देखेंगे कि मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि लेबर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो लेबर्स थे वो स्किल्ड लेबर्स नहीं थे, मतलब उनके पास कोई एक वो टैलेंट नहीं था। जैसे कि आप कार बना रहे हो तो आपको इंजन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए या आपको टायर्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों का हायर किया जिनके पास नॉलेज नहीं थी। उनको एक ऐसा काम दिया जो कि 10 मिनट में भी आदमी सीख सकता है। मतलब मैं समझो मैं हायर किया गया हूँ और मुझे एक ऐसा काम दिया गया कि आपको इस कार का टायर चेंज करना है। तो अब अगर इस पर्टिकुलर काम को देखोगे तो उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप 15 से 20 मिनट में चीज़ सीख लोगे, कार का टायर कैसे चेंज करना है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे लेबर्स को ऐसे पर्टिकुलर काम दिए गए, तो ऐसे टीम्स बनाई गई। तो टीम्स में कैसे एक मैनेजर होता था, जो अब मुझे एग्जैक्टली नंबर तो पता नहीं क्योंकि नंबर दिए गए नहीं है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि समझो कि एक 100 लोगों की टीम है जिसका एक लीडर है। तो वो लीडर ये बोलता है कि आपको आज सुबह से लेकर शाम के बीच में 100 टायर्स बनाने हैं या 100 दरवाजे बनाने हैं या 100 नट बोल्ट बनाने हैं। तो अगर आप ऐसे काम करोगे तो काम आपका तेज़ी से होगा और जल्दी भी होगा, बजाय इसके कि एक बंदा 10 चीज़ें बनाए। 10 बंदे 10 चीज़ें बनाएंगे तो जल्दी काम होगा।
तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे लेबर्स को हायर किया जो स्किल्ड नहीं थे और उनको सिखाया ताकि कम दाम में लेबर आ सके। और तीसरा उन लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ क्या की कि जो उनका प्रॉफिट होता था, जो पैसे उनके आता था, प्रॉफिट आता था, उससे उन उन लोगों ने जो मेजर सिटीज़ थी अमेरिका की, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज डालना शुरू कर दिया, जिससे मतलब प्रॉफिट से और ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे थे वो लोग।